औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ज़ायरीन करबला जा रहे हैं, मशी कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में, उनके मसाइब और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करबला से कूफ़ा से शाम पहुँचे और शाम से रिहाई मिली तो यज़ीद ने जनाब सैयद सज्जाद को बुला के कहा कि हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। तो जनाब सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से पूछा कि फूफी अम्मा, मदीना दो रास्ते जाते हैं, एक करबला हो के मदीना जाता है और एक शाम से मदीना जाता है, हम किस रास्ते से जाएं? तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, मैंने अपने भाई का मातम नहीं किया। ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, मैं अपने भाई की कब्र पे पहले पहुंचूंगी, अपने भाई का गम मनाऊंगी और उसके बाद फिर मदीने जाऊंगी। तो जनाब सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ये पहले शाम से करबला पहुँचे हैं, करबला में इमाम हुसैन का चेलुम मनाया है और उसके बाद करबला से मदीने पहुँचे हैं। तो ये जो मोमिनीन हैं ये शहज़ादी की सीरत पे अमल कर रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, इसलिए कि एक रिवायत में मफ़हूम रिवायत का ये है कि मोमिनीन के दिलों में, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिनीन के दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत की गर्मी मौजूद है जो कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी ठंडी नहीं होगी। तो ये मोमिनीन के दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत है जो उन्हें खींच के ले जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पैदल चल रहे हैं, बूढ़े हैं जो पैदल जा रहे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं अपने घरों को छोड़ के, मरीज़ हैं, बीमार हैं, चल नहीं सकते, लेकिन 50 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री गर्मी में लोग जो है वो पैदल जा रहे हैं करबला। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है जो उनके दिलों में, जो उन्हें खींच के लेके जा रही है। और ये मौक़िफ़ जो लगे हुए हैं ये उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं, उन्हें पिला रहे हैं, उनके रहने का, रिहाइश का इंतज़ाम कर रहे हैं, इसलिए कि ज़ायर की खिदमत करना बहुत फजीलत रखता है। और ज़ायरीन के एक कदम पे, ये जो ज़ुवार जा रहे हैं, इनके हर कदम पे, हर खुतवे पे एक हज और एक उम्रे का सवाब, बल्कि रिवायत में है कि 1000 हज और 1000 उम्रे जो रसूल इस्लाम के रिहाब में किए हों, पाप यादा किए और मकबूला का सवाब है। ये तो ये रही। उधर जब ये ज़ुवार अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन करबला पहुँचते हैं दरवाज़ा इमाम हुसैन पे, तो रिवायतों में मौजूद है, मफ़हूम रिवायत ये है कि वहाँ फ़रिश्ते उनका इस्तक़बाल करते हैं, मलाइका उनका इस्तक़बाल करते हैं, अम्बिया उनका इस्तक़बाल करते हैं, बल्कि यहाँ तक कि मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुवार इमाम हुसैन का इस्तक़बाल करते हैं, मासूमीन इस्तक़बाल करते हैं। तो मैं ये बराबर कहा करता हूँ कि हम गुनाहगार जब चल के मौला के दरवाज़े पे पहुँच रहे हैं और वहाँ पे हमारा इस्तक़बाल मलाइका कर रहे हैं, मासूमीन कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ है कि जिसने हमें इतना आला और इतनी बुलंदी पे पहुँचा दिया? तो वो है ज़ियारत इमाम हुसैन के, जिसकी वजह से हम मलाइका की सफ़ में खड़े हो जा रहे हैं, मलाइका हमारा इस्तक़बाल कर रहे हैं। तो बड़ी अज़मत है। बल्कि मैं अभी चंद रोज़ पहले अपने उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह हाफ़िज़ बशीर हुसैन नदवी साहब क़िबला की खिदमत में मौजूद था। वो फरमाते हैं कि मुस्तहब्बात में सबसे अज़ीम जो सवाब है, सबसे ज़्यादा अज़मत में रखना, वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मुस्तहब्बात में सबसे अफजल और सबसे आला जो है, सबसे ज़्यादा फ़जीलत रखने वाले, वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। बहरहाल बनु उमय्या, बनु अब्बासिया ने चाहा था कि इमाम हुसैन को शहीद कर देंगे, उन्हें ख़त्म कर देंगे, बेयाबान में उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज वही करबला है जिसमें पूरी दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं और वहाँ पे जो है वो मिलियनों लोग ज़ुवार मौजूद हैं और बनु उमय्या का नामो निशान ख़त्म हो गया है। और इमाम हुसैन को खुदा ने आज भी ज़िंदा रखा है और क़यामत तक, ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।